शर्मा जी के परिवार ने एक साथ अपने दोनों बेटों अनुज और पंकज की शादी कर दी। उनकी दोनों बहुएं, बड़ी बहू जिसका नाम नंदिनी था और छोटी बहू जिसका नाम शीतल था, वह घर पे आई। शीतल को कहीं ना कहीं उसके जेठ यानी कि नंदिनी के पति पसंद थे, परंतु उसकी शादी हुई छोटे बेटे से, भाई से। आओ नीलम और शीतल, तुम्हारा हमारे छोटे से घर में स्वागत है। ये मेरी छोटी बेटी है कंचन। थोड़ी सी नशीली है पर है दिल के साफ। हेलो भाप्स। हेलो, कैसे हो? दोनों बहुएं गृह प्रवेश के बाद अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। नंदिनी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मुझे थोड़ा सा बिजी रह सकता हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें प्रॉपर टाइम दूँ। अरे कोई नहीं जी, मैं जानती हूँ कि आप काम करते हैं, तो काम के सिलसिले में आपको बाहर आना जाना भी होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी ओर शीतल, वो उसका कमरा तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसे उसका पति ही पसंद नहीं था। पंकज, कितना छोटा कमरा है, तुम लोग कमाते हो तो क्या थोड़ा बड़ा घर नहीं ले सकते हैं? पंकज को शीतल की बात सुन के थोड़ा तो अजीब लगता है, पर वह ये सोचता है कि क्या पता वो अपने घर को छोड़ के आई है, इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही हो, तो उस चीज़ को टाल देता है। अरे कोई नहीं शीतल, अब तुमने बोल दिया है तो और पैसा कमाएंगे, अच्छा सा घर बनवा देंगे तुम्हारे लिए, और क्या। वो पल बीत जाता है और अगली सुबह नंदिनी और शीतल की पहली रसोई होती है, जिसमें नंदिनी उनसे बोलती है, शीतल, तुम अपने पसंद का आज खाना बनाओगी या हम मेरे पसंद का बनाएं, या हम दोनों अपने अपने पसंद की कोई डिश बना दें? शीतल गुस्सा होके जब किचन से बाहर आ रही होती है, तभी वो धक्के से, अपने जेठ के धक्के से गिर जाती है और फिर थोड़ी सोच में पड़ जाती है। तभी उसका जेठ उसे बोलता है, अरे सॉरी 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 यार, सॉरी, मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं गया, मुझे माफ़ कर दो शीतल, सॉरी। पर शीतल के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने बोला, अरे कोई बात नहीं जेठ जी, होता रहता है, गलती से आपका धक्का लग गया होगा, मैं मान लेती हूँ। शीतल का ये व्यवहार देख के कहीं ना कहीं उसके जेठ को चिंता तो होती है कि उसने ऐसा रिएक्ट क्यों करा, और वह भी उस टाइम उस चीज़ को टाल देता है, लेकिन शीतल के दिमाग में वही बात घूमती रहती है। कुछ तो बात है, जेठ जी ने मुझे धक्का यूं ही तो नहीं मारा होगा। क्या पता वो भी मुझे पसंद करते हो। वैसे हैं भी तो बहुत हैंडसम वो। उसी दिन शाम के टाइम भी नंदिनी का पति उसे कहीं ना कहीं उसके साथ जो बर्ताव किया था शीतल ने, वो थोड़ा सा बताता है। मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे नंदिनी, तुम मेरे पे भरोसा तो करती हो ना, जिसकी मैं घर से बाहर ज़्यादा रहता हूँ, काम के सिलसिले में बिजी रहता हूँ। मुझे आप पे खुद से ज़्यादा भरोसा है, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे आज भी कह रही हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नंदिनी की यही अच्छाई और यही सच्चाई कहीं ना कहीं अनुज को काफ़ी पसंद थी। एक दिन क्या होता है कि अनुज अपने ऑफिस से बाहर आ रहा होता है घर की तरफ, तभी वह देखता है कि शीतल, उसकी बहन और उसकी मम्मी बारिश में भीग रहे होते हैं। तभी वह उनसे बोलता है, अरे कंचन, मम्मी जी, आप लोग भीग क्यों रहे हैं? अरे जेठ जी, अब भीगना भी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, आप भी भीग लीजिए, आपको भी अच्छी लगेगी ये बारिश। वैसे बहुत रोमांटिक मौसम हो रहा है ना। शीतल के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकले, वैसे ही अनुज समझ गया कि शीतल के मन में उसके लिए कुछ ना कुछ तो है, और जो है वो पूरा गलत है। लेकिन वह उस टाइम पे भी वो बात टाल देता है ताकि बात बढ़े ना, क्योंकि वह उसके छोटे भाई की बीवी है। शीतल फिर अपने घर में के अंदर चली जाती है। तभी कंचन, उसकी मम्मी और अनुज के मन में ये बात घूमती रहती है। शीतल अपने कमरे में आती है और उसके मन में भी वही बारिश वाला सीन चलता रहता है कि जैसे उसने कैसे खुल के बोल दिया। एक दिन जब सुबह अनुज चाय मांगता है, तभी कंचन भी नहीं होती है और नंदिनी भी नहीं होती। तब शीतल उसके पास आती है, उसकी सास भी वहीं बैठी होती है, तो वह उसने, अरे जेठ जी, चाय की जगह अगर मैं अपने लिए कॉफ़ी या कोल्ड कॉफ़ी बना दूँ तो? वैसे बहुत टेस्टी होती है। चाय की तो कैलोरीज आपको पता ही है, हमारी हड्डियाँ बर्न करती है। अरे बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? कोल्ड कॉफ़ी, अगर अनुज ने चाय मांगी है तो चाय पिला दे, तुझे कोई दिक्कत? नहीं नहीं शीतल, ऐसा करो, तुम कुछ मत बनाओ, मुझे वैसे ही लेट हो रहा है, मैं ऑफिस के काम से चला जाता हूँ, ठीक है। बाय बाय मम्मी। कुछ समय बाद जब अनुज टूर से वापस आता है तो नंदिनी भी नहीं होती उसके कमरे में। तब शीतल उसके कमरे में जाती है और उससे बोलती है, जेठ जी, मुझे आप बहुत पसंद है, इन पर शादी में मैं आपसे ही करना चाहती थी, पर मेरे घर वालों ने
आपके छोटे भाई से कर दी और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या शीतल? क्या बातें करे जा रही हो? मैं तुम्हें कब से नोटिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कब से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तब भी। अब आप मुझे मना करें, माने, समझे या ना समझे, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से शादी करें। और मैं जब आपको मिलने बुलाऊँ आपको आना पड़ेगा, और अगर आप ऐसे नहीं आए तो मैं आपकी बीवी यानी कि अपनी दीदी से बोल दूँगी कि आप मेरे पे गंदी नज़र डाल रहे। शीतल की धमकी से कहीं ना कहीं अनुज डर जाता है, और जब थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी यानी कि नंदिनी उसके कमरे में आती है तो ऐसे बोलता नंदिनी, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा यार। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, पता नहीं क्यों। अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब ठीक करेंगे भगवान, चिंता ना करें आप। वह समय भी बीत जाता है और फिर कुछ समय बाद शीतल अपने जेठ के ऑफिस ही पहुंच जाती है, जहाँ पे उसके ऑफिस में कोई नहीं होता, यानी कि वो ऑफ टाइम होता है, और उससे जाके बोलती है। देखिए, अब ये मत कहना कि मुझे आपके ऑफिस के एड्रेस कहाँ से मिला, क्योंकि रहती तो मैं भी आपके घर ही में ही हूँ ना। तुम क्यों पागल वाली हरकतें कर रही हो? जब मैंने तुमसे 10 बार बोल दिया है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें समझ नहीं आती इस बात का? मैंने बोला ना यहाँ से चली जाओ, मतलब यहाँ से जाओ। ठीक है, देखते हैं आपकी जीत होगी या मेरी। वैसे जीतूंगी तो मैं। उसके बाद करीबन एक हफ्ते तक लगातार शीतल अनुज को फ़ोन करती है, मैसेज करती है, मिलने के लिए बोलती है, पर अनुज को उसके पास कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी वो उसके घर में आ जाती है, उसके कमरे में। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से ही कहा है कि मुझे तुममें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तुम्हारी किसी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दूंगा। अनुज के मुंह से ये बात सुन के शीतल को ऐसा लगता है कि वो उसकी ईगो हर्ट हुई है। तभी वह चिल्लाती है, और उसकी जेठानी यानी कि नंदिनी भी उस कमरे में आ जाती हैं, और वह बोलती है, देखो ना दीदी, आपके पति मेरे पे गंदी नजर डाल रहे हैं। मैं कब से कह रही हूँ, मुझे जाने ही नहीं दे रहे घर में। नहीं नंदिनी, ये सरासर झूठ बोल रही है। यही मुझे कब से परेशान कर रही थी। तुम चाहो तो मेरी मैसेज कॉल भी चेक कर सकती हो। नंदिनी शीतल को एक चाटा मारती है और फिर बोलती है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है अनुज जी। मैं जानती हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे, बल्कि मैंने ही शीतल को कई बार आपको मैसेज करते हुए देखा है, पर मैंने रिएक्ट नहीं करा कभी। शीतल, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं, तो चले जा मेरे घर से, अपने पति को ले और यहाँ से निकल। शीतल और उसके पति पंकज को वे लोग घर से बाहर निकाल देते हैं, और अब उनकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं होता जो उनकी लाइफ को ख़राब कर सके, हेल बना सके। और उसके बाद